जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव राज। मैंने जैसा कि आपको मैंने इससे पिछला वीडियो एक प्रोवाइड किया था, तो आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्पल आपको जांच करने के लिए दिया गया था कि ये एपी में है या नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि इसमें एपी है या नहीं, चेक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं एपी का आगे टॉपिक बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जांच करें कि दिए गए संख्या एपी में है या नहीं। तो सबसे पहला हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये एपी में है या नहीं। अगर आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको वीडियो देखें। पहला वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये मैं एपी के में है या नहीं जांच करने का मैं तरीका उसमें अच्छे तरीका से मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो पहले देखेंगे कि एपी में है या नहीं। तो मैं एक एक करके मैं वीडियो को बताता हूं इसमें एपी में है या नहीं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने कहा था कि जांच करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ आप T1 मान लेते हैं या A1 मान लेते हैं। एपी को दिखाने का तरीका है, मैं अभी बताऊंगा, जस्ट बताऊंगा। A1, A2, A3 और A4। मैंने कहा था ये प्रथम पद A1 को डिनोट करता है। A1 मींस होता है प्रथम पद, ठीक है। पहला पद को हम A1 कहते हैं, दूसरा को A2 कहते हैं। तो बताइए यहां से हम सबसे पहले ये हम समझेंगे कि एपी में कोई संख्या है या नहीं, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सार्व अंतर निकालिए। सार्व अंतर कहने का अर्थ हो गया कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अगर समान होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा तो ये एपी में होगा, अन्यथा ये एपी में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे और डी का मान निकालेंगे तो मैंने आपको कहा था कि अगला में से पिछला को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है। तो बताइए A2 माइनस क्या होगा A1। अब बताइए A2 का मान क्या है, -1 है। और बताइए A1 का मान क्या है, A1 का मान 1 है। तो बताइए ये तो माइनस पहले से था और 1, तो बताइए -1 और -1। तो हम जानते हैं कि माइनस में होता कर्ज, माइनस में सब क्या मान लिए, कर्ज। तो बताइए -1, तो बताइए -1 कर्ज था और फिर -1 कर्ज हो गया। तो बताइए माइनस में होता कर्ज। तो बताइए 1 रुपया मान लीजिए मेरे पास कर्ज था और फिर 1 रुपया मेरे सर पे फिर कर्ज हो गया, तो टोटल मेरे पास 2 रुपया कर्ज हो गया। तो बताइए ये क्या हो गया, -2। इसका मतलब ये हो गया कि दो जो -2 जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। डी का मान -2 आ गया। और फिर हम चेक करेंगे डी, फिर यहां से डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, A3 में से सब्ट्रैक्ट करना है A2 को। और A3 का मान क्या है, -3। क्या है ये, -3 और माइनस। और बताइए A2 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, -1। तो -1 इसको बताइए एक साथ दो माइनस नहीं रहता, इसके लिए इसको हम झोरा में रख देते। माने कहने का मतलब है कि इसको हम कोष्ट में रख दिए। क्या चीज में रख दिए, कोष्ट में। अब बताइए -3, अब बताओ माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1 हो गया। अब बताओ माइनस में से आपको हम बता दिए हैं कि माइनस में कर्ज होता है। माइनस में क्या होता है, कर्ज होता है। और बताओ माइनस, तो ये बताइए 3 क्या, 3 रुपया कर्ज हो गया और 1 रुपया अपना है। तो बताओ क्या होगा। तो बताइए फिर भी 2 रुपया क्या होगा, कर्ज ही होगा। तो बताइए डी का मान यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। आप चेक करेंगे आगे -2 ही आएगा। फिर हम चेक कर लेते हैं, डी का मान निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, A4 माइनस क्या होगा, A3। तो बताओ A4 का मान क्या है, -5 और माइनस A3 का मान क्या है, -3। फिर एक साथ दो माइनस आ रहा था, इसीलिए हम इसको कोष्ट में या हम झोला में रख देते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, -5, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +3। अब बताओ -5 क्या है, कर्ज है और ये इसके पहले प्लस है, इसका मतलब ये अपना, प्लस में होता अपना। तो बताइए 5 रुपया कर्जा था और 3 रुपया अपना, फिर भी क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो बताइए -2 हो गया। अब बताओ देखो यहां देख लो, यहां भी डी का मान, यहां भी डी का मान, यहां भी डी का मान, सब जगह बराबर है या नहीं, बताओ जल्दी। बराबर है, तो बताइए बराबर है, इसका मतलब ये एपी में है। ये एपी में है, नहीं समझा, एपी में है। तो बताइए हम इस समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया हो गया। हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों क्या है, 2, 4, 8, 16।
बताओ, ये बताओ इसमें एपी में है या नहीं। फिर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम A1 मान लेंगे, इसको हम A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे, ठीक है। और बताइए फिर हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान, डी मीन्स होता है सार्वंतर, ये समझ के रखो, सार्वंतर, ठीक। तो बताइए डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, A2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, A2 में से सब्ट्रैक्ट करना है A1 को। तो A2 क्या है 4, अब 4 में से क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 2 बचेगा। फिर बताइए यहां से फिर हम डी का मान निकाले, तो फिर डी का निकालते हैं। तो डी क्या है, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताइए A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A3 का क्या वैल्यू है 8, और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए 4 हो गया। देख लो देख लो, यहां देखो, यहां डी का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। यहां डी का वैल्यू क्या निकला 2, अब यहां बताओ 4 निकला। बताइए समान है, डी का वैल्यू समान है, डी का वैल्यू समान है ही नहीं। बताओ यहां पे डी का वैल्यू 2 हुआ और यहां डी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो बताइए एपी में कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो बताया था कि एपी में कोई संख्या तभी संभव है, तभी होगा जब उसका सार्वंतर कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बताइए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में ये क्या है, नहीं है। फिर हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखो यहां देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अब बताओ इसको जांच करना कि एपी में है या नहीं। सिंपल सी है, सिंपल बात है, सिंपल। बताओ A1, A2, A3, A4, A5। आपको उतना माथा लगाना भी नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना इसमें। आप 2 चेक कीजिए, 2-3 बस हो गया, काम काफी है। अब बताओ यहां से डी का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ A2 माइनस A1। बताओ A2 का वैल्यू क्या है 2, और 2 माइनस A1 का वैल्यू क्या -2 है। तो बताओ -2 है। अब देखो यहां पे बच्चे को समझ में नहीं आता है, यहां ध्यान देंगे। A2 का वैल्यू 2 है और ये माइनस जो है, ये तो माइनस क्या है, ये तो माइनस फार्मूला का माइनस है। और ये देखिए A1 का मान क्या है -2 है। तो बताइए एक साथ अगर मान लो ऐसा हम रखेंगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा, ऐसा रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक साथ 2 सिंबल कभी भी नहीं रहता, इसके इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पोस्ट में डाल देते हैं। अब बताइए 2, अब बताइए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होगा 2। तो बताइए 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर हम डी का वैल्यू निकालते हैं, डी का वैल्यू फिर से निकालते हैं। तो बताओ क्या होगा, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करना था। बताओ A3 का वैल्यू क्या है -2, और बताइए माइनस A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू कितना 2। तो बताइए क्या है 2। तो बताइए -2 और -2 क्या होता है -4। तो बताइए -4। आप ही बताइए, आप ही बताइए ये एपी में है या नहीं, आप ही बताइए एपी में है, एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि बताइए इसका डी का वैल्यू 4 है और इसका डी का वैल्यू क्या है -4 है। बताइए ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब देखो यहाँ a है, 2a है, 3 है, 4a है, और इसको भी चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो देखिए यहां देखेंगे, फिर वही हम क्या कर लेंगे, A1, A2, A3 और A4। और बताओ यहां से D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो बताओ A2 का वैल्यू क्या है 2A, 2A माइनस A1 का वैल्यू क्या है A। तो बताइए नहीं कुछ है तो एक छिपा हुआ रहता है। तो बताइए 2A में से 1A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताइए क्या होगा, 1A होगा, माने A होगा, क्या होगा A हो जाएगा। फिर बताओ D में से, अब बताओ D का फिर यहां निकालेंगे A3 माइनस क्या होगा A2, और बताओ A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट माने 3A। बताओ A3 का मान क्या है, A3 का मान क्या है 3A। तो बताओ 3A माइनस A2 का मान क्या है 2A। तो बताओ 2A। अब बताओ 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लो 3 आम में से 2 आम को घटा देंगे तो एक आम ना बचेगा। तो बताओ ये बताओ यहां देखो, यहां भी D का वैल्यू क्या है A है, यहां भी D का वैल्यू A है। तो बताओ D का वैल्यू यहां भी A है और D का वैल्यू यहां भी A है। और नेक्स्ट निकाल दो ना, यहां निकालो ना D का, A4 माइनस A3। अब बताओ A4 का मान क्या है 4A है और A3 का क्या 3A है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो, फिर भी A आया। तो बताओ यहां भी D का वैल्यू A, यहां भी D का वैल्यू A, यहां भी D का वैल्यू A। तो देख बाबू सबका A A,
इसका मतलब क्या है, शार्प अंतर डी का वैल्यू क्या है, बराबर है। डी का वैल्यू क्या है, बराबर है। और डी का वैल्यू बराबर होगा तब क्या होगा बाबू, बताओ, तुम ही बताओ। डी का वैल्यू अगर बराबर होगा तो ये एपी में होगा, एपी में होगा। अरे एपी में होगा कि नहीं, एपी में होगा। तो बताओ एपी में ये है, एपी में ये क्या है। समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारा एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। कुछ एग्जांपल और बचा हुआ, इस एग्जांपल को देखने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, यहां क्या है, 10, 8, 6, 4, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 10, देखो यहाँ 10 है। अब बताओ फिर यहां से A1, A2, A3, A4 ऐसा रहेगा। तो बताओ डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बताओ डी का वैल्यू क्या है, डी को वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताओ A2 का वैल्यू क्या है, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है A1 का वैल्यू कितना, 10। तो बताओ 8 नहीं कुछ है, इसके पहले प्लस है, प्लस है। अब बताओ 10 के पहले क्या है, माइनस है। तो बताओ 8 रुपया अपना और 10 रुपया कर्जा, कितना बचेगा, 2 रुपया क्या होगा, कर्जा होगा। फिर यहां से डी का वैल्यू निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, A3 और माइनस क्या होगा, A2। अब बताओ A3 का वैल्यू क्या है, 6 और माइनस A2 का वैल्यू कितना, 8। तब बताओ 6 रुपया अपना, नहीं कुछ है तो बाबू प्लस है, ये समझो, ये सच बच्चा वाला है। बताओ 6 रुपया अपना और बताओ माइनस 8 रुपया कर्जा। तब बताओ फिर भी क्या होगा, 2 रुपया कर्जा। फिर देखो यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ क्या है, -2, और यहाँ भी डी का वैल्यू क्या है, -2। तब बताओ डी इक्वल है, सार्व अंतर क्या है, समान है। और सार्व अंतर समान है तो ये एपी में होगा, एपी में क्या होगा, होगा, एपी में होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम इस एग्जांपल को देखेंगे, लास्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखेंगे। बताइए, सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लेंगे, सॉल्व करके बताओ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब बता रही हूँ 1 का स्क्वायर मिस होता है, 1 का स्क्वायर मिस होता है। 1 को हम अगर 2 बार लिखेंगे तो बताओ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। और 2 का स्क्वायर का अर्थ होता है कि कोई भी अगर किसी का स्क्वायर दिया हुआ जिसका पावर 2 दिया है, इसका मतलब है उसको 2 बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो बताइए क्या होगा, ये 2 × 2 होगा। तो बताओ 2 × 2 हो गया तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार से लिखा गया। अब हम चेक करेंगे तो फिर हम बताए थे इसको A1 मान लेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेंगे। तो D का वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से क्या करेंगे, A1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A2 क्या है, 4 है। और 4 और A1 का मान क्या है, 1 है। तो बताओ 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। फिर हम D का वैल्यू निकालेंगे तो बताओ क्या है, A3 में से सब्ट्रैक्ट करना A2, A3 का वैल्यू क्या है, 9 है। और A2 का वैल्यू कितना, 4 है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब बताओ, तुम ही बताओ बाबू रे, क्या ये एपी में होगा, एपी में होगा, एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एपी में क्यों नहीं होगा, तो सर क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है, बराबर नहीं है। डी का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। अरे बाबू कैसे इक्वल है, बताओ ना कैसे इक्वल है। ये डी का वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ डी के वैल्यू कितना, 5 है। कभी भी बताओ, ये कभी भी ये 3 और ये 5 बराबर हो सकता है, ये बराबर नहीं है। तो ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, समान नहीं है। समझ में आ गया होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कोई संख्या एपी में है या नहीं। जांच करके आप बता देंगे, आप लोग जांच करके बता देंगे कि एपी में है या नहीं। अब देखो यहां से कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसा है जो विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि सर ये एग्जांपल को बताइए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। रूट का कुछ एग्जांपल है, अगर स्क्वायर रूट में रहेगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि √2, √8, √18, √32 ... ये एपी में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसको रूट को, स्क्वायर रूट को क्या करें, तोड़ दो। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो बताओ ये √2 है तो √2 ही रहेगा। और √8 है
तो रूट से बाहर निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं कि अगर मान लो कि ये रूट 8 है तो क्या मैं रूट 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं कि नहीं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं से पहले बताओ। अरे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 ना होगा। अब बताइए रूट से बाहर निकलता, रूट से बाहर निकलेगा जोड़ा का एगो, जोड़ा का एक, तो बताओ इस दोनों का जोड़ा मिल गया, इस दोनों का जोड़ा मिल गया, तो बताओ ये क्या बात 2 और ये बेचारा देखो फंस गया, ये देखो ना ये फंसले रह गया क्योंकि इसका जोड़ा है ही नहीं, तो ये क्या होगा रूट में ही रह जाएगा। तो बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो बताओ मैं यहां लिख दूंगा 2√2 हो गया। उसी प्रकार फिर 18 को तोड़ेंगे, रूट 18 को तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो बताओ क्या होगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18। तब बताओ ये 2 का जोड़ा मिला, 2 कहीं है नहीं है, लेकिन देखो ये 3 3, बताओ इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका मतलब क्या होगा 3√2, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है रूट कैसे तोड़े, देख रहे हो, रूट को तोड़ना सीखो। अब बताओ ये 32 क्या है, तो बताओ इस रूट 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बताओ 2 2 जा 4, मान 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 होगा और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। अब बताओ ये देखो ये दोनों जोड़ा है तो एक जोड़ा का एक, देखो रूट से बाहर निकलता है जोड़ा का एक, जोड़ा का एक, फिर यहाँ इन दोनों का जोड़ा मिलाएंगे तो एक निकल जाएगा और ये देखो इसका जोड़ा मिला ही नहीं तो फिर ये रूट में फंस जाएगा। तो बताओ क्या होगा 2 दूना 4, तो बताओ ये क्या हो गया 4√2 कॉमा डॉट। आप बताओ इसको अब बनाना है कि आप चेक करना आपको कि एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले कभी भी रूट में अगर क्वेश्चन दे और रूट में अगर चेक करने के लिए दिया जाए कि ये एपी में है या नहीं तो आपको हड़बड़ाना नहीं है और टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे रूट को हम सिंपल सा तरीका से हम इसको क्या कर लेंगे तोड़ देंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि एपी में है या नहीं। जहां रूट अगर तोड़ दिए तो ये एपी एकदम आसान हो जाएगा चेक करना। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे। अब बताओ बाबू अगर हम D का वैल्यू निकालेंगे तो बोले थे कि A2 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है A1 को, तो बताओ A2 क्या है 2√2 है, A2 का मान क्या है 2√2 और बताओ A1 का मान क्या है √2। अब बताओ नहीं कुछ है तो एक क्या होता है छिपा हुआ रहता, तो बताओ 2√2 में से 1 रूट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ये √2 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे 1 तो छिपा हुआ रहता, लिखे या ना लिखे बात इक्वल है। अब बताओ फिर यहां से D का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ A3 का वैल्यू क्या है 3√2 और माइनस A2 का वैल्यू क्या है 2√2। अब बताओ बाबू 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताओ देखो याद रखना सब्ट्रैक्ट करना रूट में, देखो यहां देखो √2 है यहां भी √2 है, ये पीछे वाला जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये अचर होता है। तो यहां देखो 3 मान लो इसको आम मान ले, क्या मान ले आम, तो देखो 3 आम और 3 में से 2 आम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बताओ 3 आम में से 2 आम को घटाएंगे तो एक नहीं बचेगा एक आम बचेगा। तो बताओ उसी प्रकार यहां पर देगा 1√2, 1 को नहीं लिखा जाता तो √2 है, यहां भी क्या है √2 है। अब देखो यहां भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या होगा D का वैल्यू निकालेंगे तो A4 में से A3 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ A4 का वैल्यू क्या है 4√2 है और A3 का वैल्यू क्या है 3√2 है। अब देखो बाबू 4√2 में से A3 बताओ 4√2 में से 3√2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर बताओ √2 होगा। बताओ बाबू तुम ही बताओ क्या D का वैल्यू समान है कि नहीं। अरे D का वैल्यू समान है कि नहीं जल्दी बताओ बताओ है कि नहीं। देखो यहाँ भी D का वैल्यू समान है, यहाँ भी D का वैल्यू समान है, यहाँ भी D का वैल्यू क्या है इक्वल है समान है। तो बताओ ये एपी में होगा, एपी में है, एपी में है क्यों क्योंकि इसका सारवंतर समान है या बराबर है। समझ में आगे हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज मैं फिर मैं अगला टॉपिक चालू कर रहा हूं। अरे इतना दिन में किसी को दिक्कत है
यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? देखो अगला टॉपिक देखो क्या देखेंगे हम। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब देखो कैसे है दम बताओ। क्वेश्चन एक है कि दिए गए एपी दिए गए एपी में या दिए गए एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। सिंपल सी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये भी एग्जाम में आएगा आपको। तो बताइए एक एग्जांपल, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने आपको दे दिया एग्जांपल दे 1 3 5 7 9 ... तो बताओ इसका आपसे पूछेगा कि बताइए क्या लिखा है, दिए गए एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। अरे बाबू मैंने कल आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में जरूर मैंने आपको बताया होगा कि बताओ जो पहले आता है उसको हम बोले थे प्रथम पद। क्या बोले थे? प्रथम पद। अब प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते, क्या चीज से? ए से। और बताओ और दोनों का जो बीच का जो अंतर होगा उसको हम बोले थे सार्व अंतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो बताओ प्रथम पद जो पहले आएगा उसको हम प्रथम पद कहते हैं। अब प्रथम पद का वैल्यू क्या है? 1। और बताओ मैंने कहा था सार्व अंतर। तो बताओ सार्व अंतर क्या होता है? तो सार्व अंतर मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, ये 3 में से 1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो बताओ 2 हो गया। बताओ ये सार्व अंतर बताओ हो गया। बहुत इजी था, बताओ बच्चा वाला था कि नहीं? अरे बन गया। अरे समझ में आया? पहले जो आएगा उसको हम प्रथम पद कहेंगे। और बताओ सार्व अंतर निकालने का तरीका तो मैंने आपको कितना एग्जाम्पल दिखा दिया था कि अगला में से पिछला। अरे देखो ना बाबू, 5 में से भी 3 को घटाएंगे तो 2 ही होगा। देखो ना 2 ही। 7 में से भी 5 को घटाएंगे तो 2 ही होगा। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 ही। बताओ 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, एक बना के देखो, मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल। आप बना के देखो। बताओ क्या होगा? नहीं बना? अरे देखो प्रथम पद मैंने क्या कहा था, जो पहले आएगा वो क्या होगा? प्रथम पद होगा, माने पहला पद होगा, जिसको हम ए से डिनोट करते थे। बताओ क्या हो गया? ये 4 हो गया। और डी का वैल्यू मैंने क्या कहा था? नेक्स्ट माने अगला क्या है? 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। और या 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ही होगा। तो बताओ ये भी हो गया। प्रथम पद निकाल लिए, सार्व अंतर निकाल लिए। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत? बताओ। अरे इतना दूर में समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन किस तरह से आएगा? देखो पहला क्वेश्चन तो आपको चेक करने के लिए देगा कि ये एपी में है या नहीं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ एपी दे देगा, आपको कहेगा कि प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। 2 टाइप का क्वेश्चन हम समझ में आ गया। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या देगा? आपको ए का भी वैल्यू दे देगा। ए का वैल्यू मान लो दे दिया 4 और डी का वैल्यू मान लो कि ये 2 दे दिया। ठीक है, ए का वैल्यू दे दिया 4 और डी का वैल्यू दे दिया 2। अब तुमको कहेगा एपी ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा आपको? एपी ज्ञात कीजिए। तो बताइए कैसे बनाएंगे? अरे एपी निकालना है, पहले एपी दिया हुआ था
तो कहता था कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि बताइए हम ए का वैल्यू दे दिए हैं और डी का वैल्यू भी आपको दे दिए हैं, आप हमको एपी निकाल के दिखाइए, एपी निकाल के दिखाइए। तो बताइए, सीधी सी सिंपल सा बात है, एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान से देखिए। प्रथम पद को या तो T1 या A1 बराबर होता है A, T1 या A1 बराबर होता है A, इसी को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, इसको कहो प्रथम पद। अब प्रथम पद बराबर है A। अब बताओ T2 या A2 या इसी को कहते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। तो बताओ क्या होगा? अब बताओ, तुम ही सोचो, एक सिंपल सा बात, एक तरीका सीखो। हम एपी निकालने के लिए तो इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद, थोड़ा सा हल्का सा, अगर मान लो कि अगर ये 2 है, अगर मान लो कि मेरा प्रथम पद माने पहला पद मुझे 2 मिल गया और उसके बीच में अंतर जो है 1 का है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 के बाद अगर 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4, 4, 5, 6 ऐसे लिख देंगे, तो बताओ पहला 2 है और सबके बीच में 1 का अंतर है। देख लो, सबका बीच में 1 का अंतर है, सबके बीच में 1 का अंतर है, नहीं है 1 का बीच का अंतर। तो उसी प्रकार से एपी हमको बनाना है, क्या निकालना है? एपी। तो बताइए हम क्या करते हैं, T1 का वैल्यू क्या है? T1 या A1 मान सकते हो। एपी को पहला पद को, दूसरे पद को, तीसरे पद को डिनोट करने के लिए हम T1 मानते हैं। क्या मानते हैं? T1 या A1। याद रखना, T1 या A1 या प्रथम पद A होता है। क्या होता है? A होता है। उसी प्रकार T2 या A2 इक्वल टू क्या होता है? द्वितीय पद। द्वितीय पद जो होता है वो क्या होता है? उसमें हम बोले थे कि डी क्या होता है? बीच का अंतर होता है, इसीलिए उसमें क्या कर देंगे? डी को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और बताओ T3 क्या होगा? T3 या A3 या इसी को हम कहते हैं तृतीय पद। क्या होगा? तृतीय पद। क्या होगा? तृतीय पद। तो इसमें फिर क्या करेंगे? डी को जोड़ना पड़ेगा। इसमें देखो, हर संख्या में देखो, यहां 2 था, 3 था, 4, 5, 6, तो बताओ इस 2 में क्या करिए? 1 जोड़ दिए तो ये 3 हो गया, 3 हो गया। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। उसी प्रकार बताओ T1 में A जोड़े, T1 क्या हो गया? A हो गया। इसमें D जोड़े, इसका मतलब इसमें फिर D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A बराबर क्या होगा? एक D पहले से था, फिर D जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। फिर यहां से हम क्या करेंगे? T4 का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? T4 का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ ये T4 या A4, तो या ये इसको हम कह सकते हैं चतुर्थ पद। चतुर्थ पद, तो ये क्या होगा? फिर क्या होगा? A प्लस 2D में क्या करेंगे? D को फिर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि D ये क्या है? बीच का डिफरेंस है। हर टर्म में D को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। अरे बाबू, अगर नहीं समझ में आया तो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। कभी भी आपको T4 लिखना हो, क्या लिखना हो? T4 या A4 या चतुर्थ पद अगर लिखना हो, या मान लो कि आपको कह दिया T5, क्या कह दिया? T5 बराबर क्या होगा? आंख मुन्ना है, आपको बता दिया T5 मतलब होता है T5 एक घटा के चलना, एक घटा के था। T5 क्या होगा? A प्लस 40। क्या होगा? 40। नहीं समझा? T5 होता क्या होगा? A प्लस 40। अगर कोई कह दिया, आपसे पूछा कि 8 बताओ T10 क्या होगा? था बस A प्लस 90। सीधी सिंपल सी बात है। एक को क्या करना? सब्ट्रैक्ट कर देना। मान यहां पर अगर मान लो T9 पूछ दिया तो A प्लस 8D हो गया। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? बोलो ना। अरे T9 बोला था, क्या बोलेंगे? A प्लस 8D। माने इस 9 है तो यहाँ पे 8 कर देना, माने यहाँ 10 था तो यहाँ 9 कर दिए, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 कर दिए। अब बताओ तुमको सिंपल सी बात है। अरे याद रहेगा, T1 या A1 बात इक्वल होता है। T1 या A1 अगर बताओ, मैंने कहा ना एपी में डिनोट करते हैं प्रथम पद को या द्वितीय पद को, T1 से भी डिनोट कर सकते हैं और A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बताइए, हमको बताइए, अगर प्रथम पद बराबर A हो और सार्व अंतर बराबर D हो, स्टार लगा के समझेंगे। प्रथम पद A हो और सार्व अंतर D अगर हो, तब अगर मुझे AP ज्ञात करना हो, तो सिंपल सी बात है, AP ज्ञात करना होगा।
तो सीधी सी बात है ए और उसका अगला जो होगा नेक्स्ट ए प्लस डी, फिर इसका नेक्स्ट जो होगा ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट होगा ए प्लस 3d, उसी प्रकार डॉट 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 चलता रहेगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, क्या होगा देखो, नहीं समझ में आए तो देखो ए प्लस 4d, फिर क्या होगा ए प्लस 5d, कॉमा इसी प्रकार चलता जाएगा। अब क्या होगा ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ए प्लस 9d, लगातार चलता रहेगा। एपी ज्ञात करने का फॉर्मूला समझ में आया। अगर प्रथम पद ए हो और सार्वभौमांतर डी हो, तो अगर आपको एपी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। समझ में आ गया होगा? अरे समझ में आया? अच्छे से देखिए, वीडियो को आप रोक रोक के देखिए तब समझ में आएगा। अब देखो, तो यहां से हमको क्वेश्चन मिला हुआ है, क्वेश्चन हमको यहां से मिला हुआ है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि ए का वैल्यू क्या है। देखो यहां क्वेश्चन मान लो, यहां क्वेश्चन है ए का वैल्यू 4 है और डी का वैल्यू क्या है 2 है, तो मुझे एपी ज्ञात करना है। क्या करना है? एपी ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने कहा था T1 भी मान सकते हैं, A1 भी मान सकते हैं, T1 भी मान सकते हैं, A1 भी मान सकते हैं। तो बताओ T1 बराबर क्या होता है बाबू? ए होता है। अभी तुरंत हम बताए हैं, जस्ट बताए हैं कि T1 बराबर क्या होता है? ए। और देख बाबू ए का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 है। फिर बताओ T2 का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस डी। मैंने बोला था 2 है तो एक बताओ, तो ए प्लस डी, तो बताओ ए का वैल्यू कितना है? 4 और डी का वैल्यू कितना है? 2। तो बताओ 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। समझ में आ रहा? फिर देखो T3 क्या है? T3 है, तो फिर मैंने बोला था ये 3 है तो यहां पर क्या होगा? 2 होगा। तो बताओ ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, तो ए का वैल्यू कितना है? 4। ए का वैल्यू कितना बाबू? 4। और बताओ 2 और डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू कितना? 2। तो बताओ 2, तो क्या होगा? 4। और बताओ प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो बताओ कितना होगा? 8 हो जाएगा। फिर बताओ T4 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? T4 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो T4 बराबर क्या होता है? ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। बताओ यहां 4 है तो यहां 3d होगा, यहां 3 है तो यहां 2d होगा, यहां 2d है तो यहां 1d होगा। अब बताओ यहां पर क्या है? 1 है, तो बताओ 1 है तो आप क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो इसीलिए d नहीं है 1। तो बताओ क्या होगा? फिर ए का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 प्लस 3 और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है? 2। तो बताओ क्या होगा? 2। तो बताओ क्या होगा? 4 और प्लस 3 2 जा 6, तो बताओ क्या होगा? 4 और 6 कितना होगा? 10। अब बताओ इसी प्रकार से जाएगा। तो देखो 6 पहला क्या होगा? 4 पहला क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 6, अरे 4 के बाद कितना? 6 आया, 6 के बाद कितना है? 8, 8 के बाद 10। तुम ही बताओ ये एपी में है कि नहीं? बताओ, अरे एपी में है कि नहीं? एपी बराबर कितना हो गया? 4 6 8 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। बताओ हो गया? ज्ञात हो गया? हो गया। और एपी निकाल लिए हम। क्या किए? एपी निकाल लिए। एपी क्या किए? निकाल लिए। एपी हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, आपको देते हैं बनाने के लिए। आपको चेक करना है कि एपी में, अब चेक नहीं करना, यहाँ पे आपको बताता बनाना है कि अगर हम ए का वैल्यू दे देंगे और डी का वैल्यू दे देंगे तो आपको एपी ज्ञात करना है। क्या करना है? एपी ज्ञात करना है। बताइए कितना होगा? बताओ क्या होगा? ए का वैल्यू 5 दे दिए और डी का वैल्यू कितना दे दिए? 3 दे दिए। तो बताओ आपको बताना है एपी, एपी बताना है। एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है ना? देखो मैं बताता हूं ए का वैल्यू कितना है। अरे T1 मींस क्या होता है? ए। तो T1 का वैल्यू कितना है? 5 है। ये 5 है। तो बताओ क्या होगा? 5। और बताओ ए का वैल्यू कितना? 5 और डी का वैल्यू कितना? 3। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर बताओ ए का वैल्यू कितना? 5 और प्लस 2। अब बताओ डी का वैल्यू कितना? 3। तो बताओ कितना हो जाएगा? 5 और 2 3 जा 6। तो बताओ 5 और 6 कितना हो गया? 11। फिर बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 5
और 3 और डी का वैल्यू कितना 3, तब बताओ 5 और 3 3 जा 9, तब बताओ ये हो जाएगा 14। तब बताओ फिर बताओ एपी क्या हो गया, एपी देखो एपी क्या हो गया, एपी क्या होगा 5 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया। देखो 3 हो 11 अब 14 में से 3 होगा सेम है ना, गया एपी निकला कि नहीं, इतना बात समझ में आया, समझ में आया। देखो अब आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहां से देखो क्वेश्चन, देखो टाइप बाय टाइप समझेंगे, टाइप बाय टाइप समझेंगे। आपको 3 टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए कि सबसे पहला मैंने आपको बताया था एपी चेक करना है कि एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपको ए दे देगा, डी दे देगा और आपको एपी ज्ञात करना है। और तीसरा आपको एपी दे देगा, प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। अब आपको क्वेश्चन देखो कैसा देगा, टी एन बराबर दे देगा आपको एन प्लस 2 दे दिया, n प्लस 2 दे दिया। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। tn इक्वल टू दे दिया n प्लस 2 और इसका कह देगा अगला 3 पद ज्ञात करें, अगला 3 पद ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कभी दे दिया रहता है, ऐसा दे दिया रहता है, याद रखना क्वेश्चन इस टाइप का देता है आपको, अनुक्रम ऐसे दे देगा, अनुक्रम, तो आप समझ में ये अनुक्रम उसी प्रकार से दे दिया जाता है, उसे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब बताओ इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या है बाबू, टी एन क्या है n प्लस 2, n प्लस 2। अब बताओ हमको यहां क्वेश्चन देखना अगला 3 पद, या आपको अगला 3 न कह के आपको ऐसे दे दे प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। देखो यहीं पे क्वेश्चन छिपा हुआ है, यहीं पे क्या कहता है प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। तो बताओ प्रथम 3 पद, इसका मतलब है n का वैल्यू क्या होगा 1 2 और 3। अरे प्रथम 3 गो पद ज्ञात करना, क्या करना प्रथम 3 गो पद। तो बताओ n का मान बताओ 4 कहेगा तो 4 लेंगे, 3 कहेगा तो 3 लेंगे, 2 कहेगा तो बताओ प्रथम 3 पद। तो बताओ यहां से t एक बार क्या करेंगे n बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, n के जगह पर 1 डालेंगे, n के जगह पर क्या डालेंगे 1। तो बताओ t1 तो क्या होगा n के वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 2, तो बताओ कितना हो जाएगा 3। फिर बताओ n का वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, तो यहां भी n के जगह पर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो बताओ क्या होगा 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बताओ फिर क्या लेंगे n का वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, तो यहां भी 3 लेंगे, तो यहां भी 3 लेंगे, तो बताओ क्या होगा 3 प्लस 2, तो बताओ क्या हो गया 5। देखो एक प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकल गया, बस हो गया, सिंपल सी बात है, यही निकलना था। अरे यही क्वेश्चन निकलना था, यही क्वेश्चन निकलना था। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, ये समझ में आ गया, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां है, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको मिटा के मैं बताता हूं फिर से। आप ऐसा बनाएंगे, ऐसा में मिलेगा, ऐसा में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा में ये क्वेश्चन मिलेगा, ये ऐसा में क्वेश्चन मिलेगा। जैसा है कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे, प्रथम 3 पदों को लिखे। तो बताओ जैसे एक क्वेश्चन है tn इक्वल टू 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, और 3 पद निकालना, कितना पद निकालना 3 पद निकालना, कितना पद निकालना 3। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, n इक्वल टू क्या लेंगे 1 2 3 हो गया। और बताओ n के जगह पर क्या लेंगे 1 लेंगे, n के जगह पर क्या लेंगे 1, n के जगह पर क्या होगा 1, तो बताओ क्या होगा n जहां जहां 1 लेंगे, तो बताओ t1, अब बताओ 2 और n के जगह पर क्या 1, तो 2 के पावर 1 माने 2 हो गया। फिर क्या होगा t के जगह पर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो बताओ t2, तो बताओ 2 के पावर 2, तो बताओ 2 के पावर 2, तो मिस कितना होगा 4 हो गया ना, अरे 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया। फिर क्या होगा n का वैल्यू 3 लेंगे, तो बताओ क्या होगा 3 होगा,
बताओ क्या होगा, 2 के पावर 3, तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बताओ क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। तो बताओ हो गया। अतः क्या लिख दे, अतः लगा देंगे। अब बताओ T1 का मान इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, बस हो गया। अरे समझ में आया, समझ में आया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है। बना के घर से होमवर्क लेगा या घर से बना के देखिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ एग्जांपल। सब में प्रथम 3 पद याद करना, प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करें, ठीक। क्या है, Tn इक्वल टू 3n प्लस 1 हो गया। दूसरा एग्जांपल है Tn इक्वल टू n टू द पावर क्या है, 2 प्लस 1 है। तीसरा एग्जांपल है Tn n इंटू n प्लस 2। नेक्स्ट एग्जांपल है Tn 2n प्लस 5। फिफ्थ एग्जांपल है Tn n माइनस 3 पाई 4।